So, hello everyone, welcome to the YouTube channel The Knowledge Point. The Knowledge Point YouTube channel को समस्तଙ୍କୁ स्वागत। तो प्रीवियस क्लास रे हमें DEC 1 रो ब्लॉक 2 रो यूनिट 5 कंप्लीट करथिले। तो आज हमें DEC 1 रो ब्लॉक 2 रो यूनिट 6 कवर करिवा। तो ए सेक्शन रे किछि वैल्यूएबल क्वेश्चंस रहिछि। तो चलନ୍ତୁ से क्वेश्चन गुडी को प्रैक्टिस करिवा। तो आज रो विषय यूनिट 6 रो प्रीनाटाल डेवलपमेंट एंड केयर। जेते बेले शिशुटी कौन गर्भावस्था अच्छी गर्भावस्था तार विकास किपरि हुए और तार आम किपरि भाव में जत्न नहीं पारिबा से ए टॉपिक को लेके आज सेशन टी रही। तो चलते आम किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया। क्वेश्चन 1 रही गर्भधारण केबे घटे। ऑप्शन ए जेतेबेले जरायुरे डिंबक विभाजित होगा आरंभ करे। ऑप्शन बी पुरुषर स्पर्म नारीर डिंबक सहित जोग होई जाइगोट गठन करे। ऑप्शन सी 28 दिन पर मासिक चक्र शेष हुए। ऑप्शन डी भ्रूणर प्रमुख अंग गुड़िक गठित होगा आरंभ करे। यदि ऑप्शन गुड़िक देखिबा ऑप्शन ए कौन कही जेतेबेले जरायुर डिंबक विभाजित होबो तले एटा गर्भधारणर पोस्ट फेज गर्भधारण हैला परे डिंबकटा कौन हुए विभाजित हो जाए। तेणु एटा से पचारि क्वेश्चन कौन गर्भधारण केबे हुए। तो ऑप्शन सी 28 दिन पर मासिक चक्र बा जोटा मेंस्ट्रुअल पीरियड बोली कहल जाय सेटा शेष हुए। सेटा भी ता सहित किछि रिलेटेड नुह। आ भ्रूणर प्रमुख अंग गठित होगा आरंभ करे। गर्भधारण हैला परे भ्रूणर अंग गुड़िक कौन होता है गठित होता है। तेणु ये देखो जितेबले पुरुषर स्पर्म टी एटा कौन पुरुषर जति लक्ष लक्ष स्पर्म एक्चुअली जाए जितेबले किंतु ता भीतर गोटे स्पर्म ओभम बा डिंबक जोटा नारी डिंबक सहित मिसी कनसीव नारी कनसीव करथाए। तो जितेबले पुरुषर स्पर्म नारीर डिंबक बा ओभम सहित जोग होई जाइगोट गठन करे होछि हमर राइट आंसर। सेतेबेले हमर गर्भधारण घटी थाए। तेणु ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित मध्यरु केउटी गर्भधारण परवर्ती सठिक विकास क्रम। गर्भधारण हैला परे तापरे को फेज दे कि प्रीनेटाल स्टेज रे उटे बेबीर विकास होइथाय। यदि ऑप्शन ए देखुचंदी फिटस देन एम्ब्रियो देन जाइगोट। ऑप्शन बी एम्ब्रियो जाइगोट फिटस। ऑप्शन सी जाइगोट एम्ब्रियो फिटस। ऑप्शन डी जाइगोट फिटस एम्ब्रियो। ए सब को फेज देकी गोटे बेबीटे जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड जदि हम देखुचंती डेवलपमेंट जोटा आम कौन कहती एम्ब्रियोजेनेसिस बोली कहती। जिते बेले कौन हुए गोटे स्पर्म स्पर्म जिते ओभम सहित कनेक्ट है तापरे कौन सृष्टि हुए जाइगोट सृष्टि हुए। जाइगोट डिवाइड होइकी एम्ब्रियो रे परिणत हुए। देन एम्ब्रियो परे हमर फिटस आसे तापरे मैच्योर बेबी सृष्टि हुए। तेणु फास्ट स्टेज प्रथम स्टेज है जाइगोट देन एम्ब्रियो देन फिटस देन बेबी। क्वेश्चन अनुसार निम्नलिखित मध्यरु केउंठी गर्भधारणर परवर्ती सठिक विकास क्रम। तो देखिबा ताले ऑप्शन सी कोन प्रथमे हम कोन देखले जाइगोट देन एम्ब्रियो देन फिटस आसला। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 डिंबक अवधि बा पीरियड ऑफ द ओवम केते समय पर्यंत रहे। जो पीरियड ऑफ ओवम सेटा केते समय पर्यंत रही थाए। ऑप्शन ए गर्भधारण रु 4 सप्ताह पर्यंत। ऑप्शन बी गर्भधारण रु 2 सप्ताह पर्यंत। ऑप्शन सी गर्भधारण रु 8 दिन पर्यंत। आ ऑप्शन डी देजी कोन गर्भधारण रु 1 मास पर्यंत। जे देखिबा पीरियड ऑफ द ओवम गर्भधारण रु 2 सप्ताह पर्यंत रहे 14 दिन पर्यंत ही रही थाए जोटी ओव्युलेशन पीरियड बोली भी हमें कहथांती। तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 जाइगोट जेतेबेले गर्भाशय कांथरे अटकी मार रक्तरु पोषण ग्रहण करिबा आरंभ करे एही प्रक्रिया को कौन कह जाए। जेतेबेले स्पर्म ओभम सहित कनेक्ट हैला सेतेबेले जाइगोट सृष्टि हैला। से जो जाइगोट कौन कला यूटेरस जो थाए बा मार गर्भाशय थाए यूटेरस वाल रे देखो ए पिक्चरटा आपन मन देखंतो
एटा होची कोन गोटे यूटेरस रो वाल एटा कोन एटा हला गोटे जाइगोट कोन करची यूटेरस रो वाल रे लागी की एठु कोन करची मार जो तार यूटेरस वाल रु रक्त शोषण करूची रक्त शोषण करी कोन करची तार पोषण ग्रहण करिबा आरंभ करी त एई प्रक्रिया को कोन कह जाय एई प्रक्रिया देखिबा ऑप्शन ए हला विभाजन ऑप्शन बी भ्रूण गठन ऑप्शन सी इम्प्लांटेशन ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन जदि देखिबा एही चित्रटे को मन रखिबा तेनु जो टर्मटा अछि आपनकर आपे मन रखि रहि जिवो तेनु जत्ते बेले जाइगोट यूटेरस रो वाल रे अटकी मार रक्तरु पोषण ग्रहण करूची त सेही प्रक्रिया को जाय हमर कोन इम्प्लांटेशन तो ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 भ्रूण अवधि वा पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो केबे आरंभ हुए एवं केबे शेष हुए आमे जोटा देखिले पीरियड ऑफ ओवम केबे स्टार्ट होतला 0 रु नै कि 2 सप्ताह पर्यंत गर्भधारण रु 2 सप्ताह पर्यंत समय को हमें कोन कहतले पीरियड ऑफ ओवम एबे देखिबा भ्रूणर अवधि वा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो केबे आरंभ हुए एवं केबे शेष हुए तेणु ऑप्शन ए देखिबा 2 रु 6 सप्ताह पर्यंत ऑप्शन बी 3 रु 12 सप्ताह पर्यंत ऑप्शन सी 3 रु 8 सप्ताह पर्यंत ऑप्शन डी कोन देला 1 रु 4 सप्ताह पर्यंत जदि देखिबा हमें पीरियड ऑफ ओवम रो सरिला परे हमर कोन स्टार्ट हुए पीरियड ऑफ एम्ब्रियो तेणु जदि सेटा गर्भधारण रु 2 सप्ताह मध्य रे कोन सरुतला पीरियड ऑफ ओवम सरला पीरियड ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट हो 3 सप्ताह रु 8 सप्ताह पर्यंत एटा होची गोटे क्रुशियल पीरियड बोली भी कहा जाय तेणु ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 भ्रूण अवधि को प्राक जन्म विकास रे सबुठु गुरुत्वपूर्ण काहे की कहा जाय जो मु जोटा कहितली एबे क्रुशियल पीरियड बोली कहा जाय गोटे पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जोटा रहिला ताकू प्राक जन्म विकास रे बा प्री नाटाल डेवलपमेंट रे काहे के सबुठु गुरुत्वपूर्ण कहा जाय ऑप्शन ए कोन एही समय रे शिशुर आकार 2 गुण हुए ऑप्शन बी समस्त प्रमुख अंग तंत्र एवं तंतु एही समय रे गठित हुए ऑप्शन सी एही समय रे माता को ओजन बढ़ी थाए ऑप्शन डी हाथ और पाद संपूर्ण गठित होई थाए तो ये ऑप्शन गुडी को देखिबा तो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जोटा कि हमर 3 सप्ताह रु नै कि 8 सप्ताह पर्यंत चले एही समय रे कोन हुए ना गोटे शिशुर प्रीनेटल स्टेज रे समस्त प्रमुख अंग तंत्र एवं तंतु एही समय रे कोन थाए गठित होई थाए तेणु जो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो को प्रीनेटल डेवलपमेंट रे सबुठो गुरुत्वपूर्ण बोली कहा जाय तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 लाइटनिंग काहाकू कहा जाय लाइटनिंग काहाकू कहा जाय ऑप्शन ए कोन देला शिशुर हृदस्पंदन आरंभ हेबा ऑप्शन बी शिशु मां शरीर रे मुंड तळकू करिबा ऑप्शन सी आमनियोटिक सैक फाटी जाई पानी बाहरिबा ऑप्शन डी गर्भाशय रे प्लासेंटा गठित हेबा लाइटनिंग जो टर्मटा अछि तार डेफिनेशन कोन लाइटनिंग काहा कहा जाय ई चित्रटी को देखले आपण जानि परथिबे एटा हला कोन मार यूटेरस एटा प्लासेंटा एटा यूम्बिलिकल कॉर्ड जोडा कि हमर पिलार नाभि सहित कनेक्ट हिताय जेते बेले गोटे पिलाटे कोन करे मार यूटेरस भितरे तळ मुहाई कि थाए माने मुंड तळ को करि कि थाए सेते बेले एही प्रोसेस टा को एही टर्म टा कहा जाय कोन लाइटनिंग बोली कहा जाय तेणु ऑप्शन बी जदि देखिबा शिशु मां शरीर रे मुंड तळ को करिबा ताको कोन कहा जाय लाइटनिंग बोली कहा जाय तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर क्वेश्चन 8 लेबर पेन आरंभ हेबा परे प्रथमे केउ घटना देखा जाय जेते बेले हमें गोटे मारो कोन होची जेते बेले पिला जन्म समय रे लेबर पेन स्टार्ट होची लेबर पेन आरंभ हैला परे प्रथमे केउ घटना देखा जाय ऑप्शन ए कोन नाभिरो डोरी कटा जाय ऑप्शन बी आमनियोटिक सैक फाटी जाए ऑप्शन सी प्लासेंटा बाहरे ऑप्शन डी शिशु श्वास नेबा आरंभ करे ऑप्शन ए जदि देला नाभिरो डोरी कटा जाए नाभिरो डोरी केते बेले कटा जाए जेते बेले पिलाटे जन्म होई सारे ता परे तार कोन हुए तार नाभिरो डोरीटा कटा होइताय
प्लासेंटा बाहर बेबी जन्म है पर ही प्लासेंटा बाहर थाए ऑप्शन डी जब देखा शिशु श्वास नेबा आरंभ करे एटा भी हेबनी किंतु जते बेले हमर लेबर पेन स्टार्ट होची सेते बेले आमनियोटिक सैक जोटा अछि सेटा फाटी जिवो यदि हमें देखुचंती ए पिक्चर को ए पिक्चर रे कोन देखुचंती गुटे यूटेरस भितरे बेबी अछि बेबी केमते अछि एटा हला आमनियोटिक फ्लूइड ए जो फ्लूइड टा आपण देखुचंती एटा हला आमनियोटिक फ्लूइड गोटे शिशुटे जिते थाए से गोटे फ्लूइड भितर थाए ये जो आमनियोटिक फ्लूइड रहिला एटा प्रथमे कौन हम फाटिबो एटा फाटिला परे वाटर लीकेज हुए माँ शरीर रु कौन हुए वाटर लीकेज हैला परे बेबी कौन हुए जन्म हुए तेणु लेबर पेन आरंभ हेबा परे प्रथमे हमर कौन देखा जाए आमनियोटिक सैकटा ए जो सैकटा थळीटा अछि ये जो फ्लूइड थळीटा अछि थळीटा कौन हम फाटी जीव तापरे बेबी जन्म हम तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित केउ ध्वनि प्रथमे गर्भरे थिबा शिशु सुनी पारे ए जो ऑप्शन गुडी का अछि एमानक मध्यरु केउ ध्वनिटी गर्भरे थिबा शिशु प्रथमे सुनी पारे ऑप्शन ए कोन देछि टीवी रो शब्द ऑप्शन बी मां को हृदस्पंदन ऑप्शन सी बाहर खेलुथिबा छोट छुआंक शब्द ऑप्शन डी है संगीत वाद्यर गीत जदि ये ऑप्शन गुडी को देखिबा शिशु प्रथमे कौन सी माँ शरीर भितर अच्छी माँ बेली भितर अच्छी यूटेरस रे अच्छी तो सी कौन कर प्रथम टीवी शब्द है बाहर खेलुवा छोट छुआ शब्द है संगीत वाद्यर शब्द है सब एक्सटर्नाल साउंड बट इंटरनल साउंड कोटा हूँ माँ हृदस्पंदन बा कौन हार्टबीट माँ हार्टबीट टाको शिशु प्रथमे शुणी पारे तेणु आंसर ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 जदि नाभीर डोरी अपरिष्कार जंत्र रे कटा जाए शिशु केउ रोग रे पड़ी पारे पिलाटी जन्म होला परे कोन हुए शिशुर नाभीर डोरी कटा जाए ए जो देखुचंती आपण जो पिक्चर टी अछि शिशुटी जन्म होला परे कोन हे जे ता नाभीर डोरी कटा होची जदि शिशुर नाभीर डोरी अपरिष्कार जंत्र रे कटा हैला शिशु केउ रोग रे पड़ी पारे ऑप्शन ए कोन डिप्थेरिया ऑप्शन बी मलेरिया ऑप्शन सी टिटानस ऑप्शन डी निमोनिया ए जो देखुचंती ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर जदि शिशुर नाभीर डोरी को आमे गोटे अपरिष्कार जंत्र रे काटिबा ताले ताको टिटानस रोग रे से पीड़ित हेबो ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 गर्भावस्था रे मां को मन शांति और विश्राम देवार सर्वप्रधान उद्देश्य कौन यदि हमें ऑप्शन ए देखुचंती शिशुर चर्मर रंग बदलाइबा ऑप्शन बी शरीर जंत्रणा को बढ़ाइबा ऑप्शन सी माँ और शिशु उभय को कौन सुस्थ रखिबा ऑप्शन डी है शिशु को अधिक बड़ करने गर्भावस्था रे माँ को मन शांति और विश्राम देवा ये गोटे नारीटे देखुए आपण मैंने मन शांति रे शोइछि हैला गर्भावस्था रे माँ को मन शांति और विश्राम देवार सर्वप्रधान उद्देश्य कौन ये जो देखुं शिशुर चर्मर रंग बदलाइबा माँ जदि माने भल भाव विश्राम नेला कौन शिशुर रंग परिवर्तन हो कि ना शरीर जंत्रणा बढ़ाइबा एटा तो नेगेटिव आंसर अछि शिशु को अधिक बड़ करिया पय एटा भी नेगेटिव अछि किंतु माँ और शिशु उभय को सुस्थ रखिया पय माँ और शिशु उभय को सुस्थ रखिया पय हेले हम कोन करिया पय पड़िबो माँ को विश्राम देबा को पड़िबो तेणु ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 गर्भावस्था रे माँ को परिष्कार पानी पीवा को काहेकि सुपारिश करा जाए गर्भावस्था आपण मन देखिबे बारंबार पानी पीवा पई माँ मानन को कहला जाउथबो तेणु गर्भावस्था रे माँ को परिष्कार पानी पीवा पई काहेकि कहा जाए ऑप्शन ए कोन अछि केवल शरीर रे शक्ति बढ़ाइबा पई ऑप्शन बी खाद्य पचाइबा और संक्रमण रोकिबा पई ऑप्शन सी शिशुर वृद्धि बंद करिया पई
ऑप्शन डी देला उपरोक्त केउंटी नुहे। शिशुर वृद्धि तो बंद करिया पे हम पानी पीबा कि केवल शरीर शक्ति बढ़िया पे हम पानी पीबा कि ना खाद्य पचाए माने खाद्य को कौन भल भाव डाइजेस्ट करिवो आ संक्रमण माँ को कौन संक्रमण रक्षा करिया पे आमे कहते माने प्रचुर आ परिष्कार पानी पीबा पे सुपारिश करती। तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नोक्त केउ रोग गुड़िक माँ रु भ्रूण को पहुँची पारे। निम्नोक्त केउ रोग गुड़िक माँ को हेले माँ पाखरु जो तार जो प्रीनाटाल माने गर्भावस्था जो बेबी अच्छी ता पाखकु पहुँची पारे। ऑप्शन ए रुबेला टिटानस चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मलेरिया डेंगू कलेरा, ऑप्शन सी टाइफाइड निमोनिया इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी है कौन सी नुहे। जदि आम देखुं रुबेला टिटानस और चिकन पॉक्स ए तीनोटी रोग हेले कौन हम जदि माँ को गर्भावस्था माँ को ये तीनोटी रोग होची ताले निहाती भाव में तार माने भ्रूण पाखरे पहुँच थाए। तेणु ऑप्शन ए होची हमर राइट आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 गर्भावस्थार प्रथम किछि मासरे केउ संक्रमण भ्रूण पई सबुठारु अधिक जंत्रणादायक। गर्भावस्था जो गर्भावस्था स्टार्ट हुए से प्रथम किछि मास मध्य केउ संक्रमणटा हेले भ्रूण पाई कौन हुए सबुठारु अधिक जंत्रणादायक होता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी रुबेला, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी टीबी। प्रीवियस क्वेश्चन ले हम डिस्कशन कले जे रुबेला, ऑप्शन बी रुबेला होची हमर राइट आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 गर्भावस्था हाई ब्लड प्रेशर रैपिड वेट गेन एवं बॉडी फ्लूइड रिटेंशन होइथिबा अवस्था को कौन कहा जाए। गर्भावस्था समय जदि माँ को हाई ब्लड प्रेशर है रैपिड वेट गेन है अधिक मोटा हो जाती बॉडी फ्लूइड रिटेंशन है यही अवस्था को कौन कहा जाए। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी टॉक्सिमिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। यदि ये सब होता है जो हाई ब्लड प्रेशर बा हाई बीपी रैपिड वेट गेन बॉडी फ्लूइड रिटेंशन हुए ताले यही अवस्था को आम टॉक्सिमिया बोली कही था। तो ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 गर्भावस्था टॉक्सिमिया जदि नियंत्रण रे न अणा जाए तेबे केउ जंत्रणादायक परिणाम घटी पारे। जितेबाला गर्भावस्था जो टॉक्सिमिया रोगटी है ताकू जदि आम कंट्रोल भितर को आनी न पारे ताहले एमानक मध्यरु तार परिणाम कौन हम हृदघात हार्ट अटैक जोटा बा गुरुतर मथा व्यथा हम कोमा हम बा चर्म रोग हम एसब भर जो देखा जदि टॉक्सिमिया को आम कंट्रोल न करि पारुचंदी गर्भावस्था ताहले हमको कोमा रोग हेबो। माँ को कौन माँ कोमा को पड़े कोमा रोग नुहे सॉरी माँ कोमा को पड़ाए। तेणु ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 गर्भावस्था अधिक धूमपान एवं मद्यपान साधारण प्रभाव कौन। देखते माँ ये प्रेग्नेंट अच्छी बाकी धूम्रपान करुच्ची मद्यपान करुच्ची यदि गर्भावस्था अधिक धूमपान एवं मद्यपान करे किए माँ तार साधारण प्रभाव कौन है। ऑप्शन ए कौन शिशुर आईक्यू वृद्धि हेब, ऑप्शन बी शिशुर लो बर्थ वेट हम, ऑप्शन सी शिशुर हाइट वृद्धि हेब, ऑप्शन डी शिशुर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हेब। जदि आम धूमपान और मद्यपान करवा ताले केबे आईक्यू बढ़िबा हाइट बढ़िबा बा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबा ए सब हेबो कि ना ए सब केबे हुए नाही। तेणु शिशु लो बर्थ वेट मान जन्म हैला बेले बहुत कम ओजन शिशुटीए जन्म हेबो। ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 गर्भावस्था माँ मद्यपान कले केउ विकृति होई पारे। जदि गर्भावस्था माँ मद्यपान करुची ताले केउ विकृति हेबो। अत्यधिक बड़ मुंड हेबो, अति शक्तिशाली बाहु हेबो, कान आखि हृदयर विकास दोष हेबो आउ उच्च पढ़ाशुना दक्षता। जदि माँ गर्भावस्था मद्यपान करुची तेणु उच्च पढ़ाशुना दक्षता केबे हेबो नाही। अत्यधिक बड़ मुंड नुहे मद्यपान जदि करवा प्रीनाटाल अल्कोहल जदि आम हूँ प्रीनाटाल स्टेज करुँच ताले मुंड सब छोट हम आ नाकर जो ब्रिजटा रही अपर लिप कौन हम बहुत पतला हम यहाँ कौन हम फ्लैट हम कान
ମାନେ ମାଇନର ଡିଜାବିଲିଟି ରହିବ ହେଲା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିବ। ତେଣୁ କାନ, ଆଖି, ହୃଦୟର ବିକାଶ ଦୋଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ମାଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରୂଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଯେତେବେଳେ ମାର କ୍ରୋଧ, ତାର ଭୟ, ଆତଙ୍କ ଏସବୁକୁ ପିଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ, ଯୋଉ ଭ୍ରୂଣ ଅଛି ଭ୍ରୂଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ସ୍ୟାକ୍, ଅପସନ୍ ବି ନାଡି, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ବେବିକୁ ବା ଭ୍ରୂଣକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ବା ଆଜିର ସେସନର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମା ଭାବନାଗତ ଚାପରେ ରହିଲେ ନବଜାତ ଶିଶୁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପରିଣାମ ଦେଖାଯାଏ? ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମା କ'ଣ ହେଲା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଭାବୁଥାଏ, ଭାବନାଗତ ଚାପରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପରିଣାମ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଧିକ ଜନ୍ମ ଓଜନ ଏବଂ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ଅପସନ୍ ବି କମ୍ ଜନ୍ମ ଓଜନ, ବୃଦ୍ଧତା, ଅତ୍ୟଧିକ କାନ୍ଦିବା। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଦ୍ରୁତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା। ଅପସନ୍ ଡି କମ୍ ପାଖାନ୍ଦ ଗତିବିଧି ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରତି ଅନାବଶ୍ୟକତା। ଏ ଅପସନ୍ ଦୁଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକ ଜନ୍ମ ଓଜନ ବି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମା ସବୁବେଳେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା, ତେଣୁ ନ୍ୟୁନେଟ୍ ବେବି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ କ'ଣ ହେବ? କମ୍ ଜନ୍ମ ଓଜନ, ମାନେ ତାର ଜନ୍ମ ବେଳେ ତାର ଓଜନ ବହୁତ କମ୍ ହେବ, ବୃଦ୍ଧତା ହେବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସେ କ'ଣ କରିବ? କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ସେସନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ନାଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆଜିର ସେସନଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ତାକୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।